महाराष्ट्र की सियासत में मराठी भाषा को लेकर जो विवाद देखने को मिल रहा है और इस बीच 20 साल बाद एक साथ नजर आए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। साथ आने के बाद सड़कों पर जो भारी बवाल देखने को मिला, देखते ही बना। इस बीच एक नाथ शिंदे गुट की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द उनके लिए भी काफी बड़ी चुनौती पैदा होने वाली है। क्या इसी चुनौती को भांपते हुए एक नाथ शिंदे पाला बदल को लेकर कोई बड़ा सियासी खेल कर सकते हैं? अब ये सवाल क्यों उठ रहे हैं, इसके पीछे के कुछ मुख्य कारण बताए जा रहे हैं। दरअसल ये माना जा रहा है कि जल्द ही उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे कुछ ऐसी रणनीति बनाएंगे जिससे बीएमसी चुनाव में कहीं ना कहीं फर्क पड़ेगा, उसके नतीजों पर फर्क पड़ेगा और बीजेपी के साथ जो महायुति है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो जाएगी। क्योंकि बीएमसी की अगर हम बात करें, बृहन मुंबई नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं उसकी अगर हम बात करें, देश की सबसे अमीर नगर पालिका में से एक कही जाती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि ठाकरे ब्रदर्स की नजरें उसी खजाने पर टिकी हुई हैं, उसको अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। शिवसेना का काफी लंबे समय तक बीएमसी पर दबदबा रहा है, उसी को बरकरार रखने के लिए बाला साहब ठाकरे के विरासत को आगे ले जाने के लिए साथ आए हैं। गठबंधन को लेकर फिलहाल कोई बड़ी बात सामने नहीं आई। कहा जा रहा है कि मराठी भाषा के बहाने के सही, लेकिन एक दूसरे के साथ आ गए हैं और बहुत जल्द एकनाथ शिंदे की मुश्किलें भी बढ़ने वाली हैं। लेकिन अब एक नया समीकरण यहां पर बताया जा रहा है कि जिस तरीके से राज और उद्धव साथ आए हैं, इससे पूरा प्रेशर शिंदे पर बन चुका है और भविष्य में ऐसा हो सकता है कि शिंदे भी पाला बदल के लिए आगे विचार करे। कुछ बड़ी खबरें सामने आई, वह मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जहां पर चर्चा इसी मुद्दे पर हो रही है। जहां पर अगर हम देखें तो तमाम बातें इस पर सामने आई। अगर आप हेडलाइन भी देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि पूरा मामला क्या बनना है। कि राज उद्धव की जोड़ी से घबराई शिंदे सेना, खुद की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में पहुंचे मंत्री, क्यों एकनाथ शिंदे ने साधी चुप्पी? क्या यहां पर समर्थन कर रहे हैं? यह भी समझने वाली बात है कि शिंदे के शिवसेना के जिस तरीके से विधायक मंत्री की बात करें वो खुद पहुंच गए। तो यहां पर अगर आप पूरी खबर देखें तो आपको देखने को मिलेगा कि इस बीच जो सियासी तूफान खड़ा हुआ है, इस बीच यहाँ पर तमाम बातें रखी गई। मराठी को लेकर मचे बवाल के बीच सियासी तूफान उस समय आ गया जब बीजेपी शिवसेना एनसीपी सरकार के मंत्री प्रताप सरनाईक के विपक्षी एमएनएस यानी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के थाने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुंच गए। हालांकि मनसे कार्यकर्ताओं ने उन्हें गद्दार कहकर विरोध स्थल से बाहर निकाल दिया, लेकिन उनका विरोध प्रदर्शन में शामिल होना और कहीं ना कहीं राजनीतिक जानकारों को हैरान कर गया। सरकार के जिम्मेदार मंत्री का प्रदर्शन में पहुंचना राज्य की महायुति सरकार में सब कुछ ठीक नहीं होने का संकेत माना जा रहा है। यह शक उस समय और गहराता जा रहा है जब राज्य के उप मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख शिंदे अपने मंत्री के इस कदम को लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। उधर प्रदर्शन में शामिल होने से पहले सरनाईक ने अपनी पुलिस पर हुई आरोप लगाते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई को गलत बताया था और एमएनएस के मराठी आंदोलन को शांतिपूर्ण और उचित बताया। इस बीच एकनाथ शिंदे को लेकर जो सवाल है कि राजनीति के जानकारों की माने तो प्रताप सरनाईक का इस विरोध में शामिल होना संयोग नहीं बल्कि रणनीति का एक हिस्सा है। शिंदे गुट भले ही शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह अपने पास रखे हुए है, लेकिन मराठी बनाम गैर मराठी की इस लड़ाई में राज और उद्धव के नेतृत्व वाले दल सड़क पर उतर चुके हैं। माना जा रहा है कि शिंदे इस समय राजनीतिक यानी कि फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो के शिकार नजर आ रहे हैं, जहां वे अपनी पुरानी पार्टी के स्टाइल में आंदोलन होता देख राजनीतिक बढ़त खोते हुए महसूस कर रहे हैं। तो यहां पर ये गंभीर आरोप कहीं ना कहीं अब इन पर लगाए जा रहे हैं और इसके साथ साथ यहां पर कई और सवाल इस मुद्दे पर खड़े हुए। अब ये माना जा रहा है कि राज और उद्धव तो साथ आ गए, क्या शिंदे भी साथ आएंगे? क्योंकि अगर शिंदे साथ नहीं आएंगे तो ऐसा लग रहा है कि शिंदे गुट के कई विधायक जो पहले भी पाला बदल का खेल कर चुके हैं, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ चुके हैं, वो शिंदे का साथ छोड़कर राज और उद्धव के साथ हाथ मिला सकते हैं और बीएमसी चुनाव में अपने आप को एक बड़ी भूमिका में देख सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ अभी एक सवाल है, क्योंकि शिंदे चुप हैं तब तक ये सवाल उठे रहेंगे। लेकिन इन्हीं सवालों के बीच जब हमने अपने खास वरिष्ठ सहयोगी अमन सर से बात करी कि आखिर महाराष्ट्र का सियासी समीकरण किस ओर घूमेगा, शिंदे क्या कदम उठा सकते हैं, तो देखिए उनका क्या जवाब आया। देखिए दीपक, जाहिर बात है कि जब से राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की एक साथ जुगलबंदी हुई, एक साथ मंच पे नजर आए, उसके बाद अब ये लग रहा है कि महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो किस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। और साथ में क्या राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने सिर्फ पार्टियों का गठबंधन किया है या यहाँ पर अब विलय करते हुए नजर आएंगे, इसके ऊपर नजर लगी हुई है। लेकिन इससे महत्वपूर्ण बात अगर देखी जाए इस समय महाराष्ट्र की राजनीति में, तो यहाँ पर एकनाथ शिंदे जो कभी कह सकते हैं कि शिवसेना
पार्टी का ही हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो अलग हो जाते हैं, अपनी पार्टी बना लेते हैं। लेकिन जिस तरह बीजेपी ने उनको छला है, उसके बाद से वो भी हर चीज को बड़ा देख परख के करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरह से बीजेपी के वो कह सकते हैं कि भरोसे नहीं बैठे। इसीलिए आप देखेंगे शिंदे के मंत्री ने जो मुहिम राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ने चलाई है, उसके साथ में कहीं ना कहीं खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि शिंदे जो है अब अपनी राजनीति को यहाँ पर यू टर्न देते हुए दिखाई पड़ेंगे? क्या एक बार फिर दोनों भाइयों के साथ मिलकर वो मराठी जो भाषा है उस मुद्दे पर खुलकर सामने आ जाएंगे? ऐसा होता है तो फिर बीजेपी के साथ में उनकी दूरी बढ़ जाएगी। और अगर ये भी देखने को मिल सकता है कि क्या जो तीन दल यहाँ पे नजर आते हैं, मनसा, शिवसेना, उद्धव ठाकरे और शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की है, अगर ये तीनों एक साथ आ जाते हैं तो यहाँ पर एक अलग दिशा में राजनीति जाती हुई दिखाई पड़ेगी। क्योंकि शिंदे को भी ये शायद लग रहा होगा कि उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे के साथ आने के बाद उनकी जो अहमियत है, जिस तरह से महाराष्ट्र में नजर आ रही थी अब तक, वो खत्म होती हुई दिखाई पड़ेगी। आप देख रहे हैं कि बीजेपी में जब उनकी जरूरत थी तो बहुत ज्यादा अहमियत उनकी नजर आती थी, लेकिन जब से ऐसा लगा कि उनके होने या ना होने से कोई बहुत फर्क जो है महायुति गठबंधन को नहीं पड़ेगा, उसके बाद उनकी अहमियत उस तरह से दिखाई नहीं पड़ रही है। वहीं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे के एक साथ आने से एक बार फिर ये चर्चा लग गई है कि क्या यहाँ पर एकनाथ शिंदे भी यू टर्न मारेंगे, क्योंकि बीजेपी की तरफ से उनके लिए कोई बहुत मौके नहीं है। ऐसे में अगर उनको तलाश करनी है अपने आप को बेहतर भविष्य के लिए, तो हो सकता है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे से वो हाथ मिलाते हुए दिखाई पड़े, क्योंकि शिंदे को भी अपनी राजनीति कहीं ना कहीं मजबूत रखनी है, अपने आप को ताकतवर बनाए रखना है। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप ये मानकर चले कि बीजेपी के एक तरीके से पिछलग्गू बनकर वो रह जाएंगे। अपना जो एस्टेब्लिशमेंट वो चाह रहे थे, कहीं ना कहीं वो कुंद होता हुआ दिखाई पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने जिस तरह से मराठी भाषा का मुद्दा उठाया है, उसने राजनीति को एक अलग दिशा, अलग मोड़ दे दिया है। अब यहाँ पर शिंदे अपने आप को कहां देखते हैं, ये देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि शिंदे को इस बात का एहसास जरूर हो रहा होगा कि अगर सरकार के साथ वो खड़े होते हैं तो कहीं मराठी भाषा का मुद्दा, जो बड़ा इमोशनल मुद्दा है, क्योंकि जो महाराष्ट्र में भाषा को लेकर जिस तरह का माहौल बना हुआ है, उसमें ऐसा लगता है कि अगर वो शामिल नहीं हुए तो उनकी पार्टी को नुकसान हो सकता है। देखा आप सभी ने किस तरीके से यहाँ पर बहुत ही स्पष्ट तरीके से बताया मन सर ने कि जरूर इसका असर राजनीतिक प्रभाव के तौर पर पड़ेगा। फडणवीस सरकार पर भी खतरा मंडरा सकता है। वैसे बीजेपी ने अपनी तिगड़म भिड़ाकर एक जो विधानसभा की संख्या है, आज बीजेपी इतनी मजबूत तो है कि अजीत पवार के साथ मिलकर आराम से सरकार चला सकते हैं, लेकिन अभी भी बहुमत के पार नहीं है। आपको आंकड़ों का खेल बताऊं तो महाराष्ट्र में आंकड़ों का खेल कुछ यूं बनता है कि 288 विधानसभा सीटें हैं, 145 प्लस बहुमत का आंकड़ा है, 130 प्लस पर बीजेपी है, यानी अभी भी 10-15 विधायकों की कमी उनके पास साफ खल रही है। इस बीच अगर हम बात करें, अजीत पवार का गुट उन्हें समर्थन जरूर कर रहा है, लेकिन शरद पवार राजनीति के चाणक्य नेता कहे जाते हैं। जब चाहेंगे अपने भतीजों को अपने पाले में वापस ला सकते हैं, यानी फडणवीस का साथ छुड़वा सकते हैं। और दूसरी तरफ राज उद्धव का साथ आना, साथ आने के बाद आंदोलन करना, मराठी भाषा को लेकर अपनी बात रखना, साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि शिंदे भी जरूर यहां पर कुछ ना कुछ बड़े बदलाव की तैयारी में होंगे। क्योंकि बहुत बार यह कहा जा चुका है कि एकनाथ शिंदे अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आज अगर हम बिहार चुनाव की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की अगर चर्चा हो, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में नीतीश कुमार की चर्चा होती है, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पद को लेकर भी चर्चा होती है। और यही कहा जाता है कि जिस तरीके से शिंदे का हश्र हुआ, वैसा ही हाल नीतीश कुमार का भी होना है। तो एक तरीके से एक बड़े एग्जाम्पल बन गए हैं एकनाथ शिंदे, जो कि ना चाहते हुआ है। और जिस तरीके से ये प्रताप सरनाईक पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन में, वहां पर उन्हें गद्दार कहा गया। ये शब्दों का बहुत बार उन्हें सामना करना पड़ा है, गद्दार, धोखेबाज, बागी, इन्हीं शब्दों से महाराष्ट्र में आज इन नेताओं को लेकर बात होती है। भले ही विधानसभा में अच्छे आंकड़े मिल गए हों, लेकिन क्या वो सम्मान मिल रहा है? चर्चा इस बात की एक रिपोर्ट में आपको दिखाना चाहूंगा, जिसकी चर्चा यहाँ पर बहुत बनती भी है कि राज और उद्धव की जोड़ी और शिंदे की मुश्किलें। राज और उद्धव के साथ आने के बाद बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं विरासत को लेकर फिर से सवाल उठने लगे हैं। इस पूरे विवाद में केंद्र में है मुंबई की सत्ता की चाबी माने जाने वाले बीएमसी चुनाव की। शिंदे की भाजपा से नजदीकी अब एंटी मराठी टैग की वजह बन गई है, जिसे उद्धव गुट लगातार भुना रहा है। हाल की रैली के बाद शिंदे ने राज ठाकरे की भाषा पर चिंता को जायजा बताया, लेकिन उद्धव ठाकरे को गुस्से और सत्ता की लालसा से भरपूर नेता कहा। इससे साफ है कि शिंदे अब भी राज ठाकरे को अपनी तरफ लाने की कोशिश में है, लेकिन राज ठाकरे का झुकाव अपने भाई उद्धव ठाकरे की तरफ देखता हुआ क्या एकनाथ शिंदे भी साथ आने पर विचार करेंगे? क्योंकि देखिए, उद्धव ठाकरे आज साथ हैं,
हो सकता है कल को कांग्रेस और एनसीपी का भी साथ छोड़ दें। अगर उन्हें एकनाथ शिंदे का साथ मिल जाए, राज ठाकरे का साथ मिल जाए और खुद भी अपने जितने समर्थक हैं अगर उनका भरपूर साथ मिले तो कांग्रेस और एनसीपी का साथ छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन पहले यहां साथ तो मिले। तो इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं, फोमो को लेकर भी सवाल उठ रहा है कि एकनाथ शिंदे इन सब के बीच है कहां, क्योंकि फडणवीस मुख्यमंत्री हैं, कामकाज वो देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे की भूमिका पर कई सवाल हैं। जब डेप्यूटी सीएम पद की शपथ लेनी थी उससे कुछ घंटे पहले तक किसी को नहीं पता था कि एकनाथ शिंदे डेप्यूटी सीएम बनेंगे नहीं बनेंगे, क्या होगा उनका कदम। तो इस पर अभी भी कई सारे सवाल खड़े हैं। फिलहाल एकनाथ शिंदे की क्या भूमिका रहेगी, क्या वो राज और उद्धव के साथ आएंगे या बीजेपी के साथ बने रहेंगे। एकनाथ शिंदे अगर कल को अपना फैसला बदलते हैं तो अजीत पवार का क्या फैसला रहेगा, क्या फडणवीस इस सरकार को पूरी तरीके से 5 साल चला भी पाएंगे या नहीं, या राज उद्धव की जोड़ी पूरा खेल बिगाड़ने वाले। क्योंकि राज ठाकरे का वो बयान याद करिए कि जो काम बाला साहब ठाकरे नहीं कर पाए वो बीजेपी ने कर दिखाया। यानी उनका ये तंज था कि बीजेपी ने अपनी रणनीतियों से हम ठाकरे ब्रदर्स को साथ ला दिया है, जबकि बाला साहब हमें साथ लाना चाहते थे लेकिन हम तब भी साथ नहीं आ पाए। अब साथ आ गए हैं तो साथ आने से कितनों की मुश्किलें बढ़ी हैं, देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।